पिथौरागढ़ जनपद में आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर सिविल जज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ITDA ग्रोथ सेंटर पिथौरागढ़ में विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार, उनके लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं व भरण पोषण, साइबर अपराध तथा मानसिक दिव्यांगजनों के अधिकारों पर चर्चा की गई। इस दौरान उक्त गोष्ठी में पैरालीगल वॉलंटियर हीरा सिंह मेहता, सेंटर मैनेजर जगदीश लोहनी, उत्तराखंड पुलिस के SPO नीरज चंद्र जोशी सहित कई छात्राएं उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ जिले के शिवाश्रम संस्थान के द्वारा संचालित 15 दिवसीय निःशुल्क योग एवं पंचकर्म शिविर का समापन बड़े ही भव्य रूप के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजू रावत के हाथों से समापन हुआ। जाजरदेवल में पहली बार शिव पार्वती झांकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम के संचालक और संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी और अध्यक्ष योगाचार्य विजय प्रकाश जोशी ने बताया कि इस 15 दिवसीय कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया। देवलथल तहसील के धुरौली ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा आज जिला अधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात कर कहा कि चंडिका घाट पंपिंग पेयजल योजना से पानी नहीं चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव की पुरानी जमतर धुरौली पेयजल योजना से ही पानी चाहिए। कार्यदायी संस्था जल निगम के द्वारा धुरौली क्षेत्र के 4 गांव धुरौली, सुरौली, बोगटा, रतुड़ा के लिए चंडिका घाट पंपिंग पेयजल योजना से 1 इंच की लाइन बिछाई जा रही है, जबकि गांव में पहले से ही 2.5 इंच की लाइन बनी हुई है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को बुलाकर वार्ता की। पिथौरागढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में स्थानीय लोगों के द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की नियुक्ति की 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज 6ठे दिन भी जारी रहा। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र बोरा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज के धरना प्रदर्शन में बनराजी समुदाय के लोगों के द्वारा समर्थन दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र बोरा ने कहा कि उनकी जब तक 3 सूत्री मांग पूर्ण नहीं हो जाती है, उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पिथौरागढ़ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग छापेमारी के दौरान डीडीहाट क्षेत्रांगत पुरानी सा स्वीट्स के पीछे वाली गली के पास से 4 लोगों को हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। जुए के फड़ से 1 ताश की गड्डी व 8,520 रुपये भी बरामद किए गए। अभियुक्त गणों के विरुद्ध कोतवाली डीडीहाट में धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ नरेंद्र पंत के पर्यवेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रांगत अवैध रूप से भांग की खेती करने वालों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्रवाई के क्रम में उपनिरीक्षक शंकर सिंह रावत में पुलिस टीम के द्वारा ग्राम चौकीदारों के साथ मिलकर ग्राम तड़ीगांव क्षेत्रांगत लगभग 60 नाली भूमि में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष कनैलचिना दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा ग्राम सतगढ़ क्षेत्रांगत अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। पुलिस टीम के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने व नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। पिथौरागढ़ जिले के शिवाश्रम जाजरदेवल में आयोजित 15 दिवसीय योग शिविर के समापन अवसर पर आज पिथौरागढ़ जिले के लेखक नरेंद्र चंद को सम्मान स्वरूप 5100 रुपये भेंट करते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र चंद निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवाओं एवं उत्तम धार्मिक लेखन हेतु उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत, प्राकृतिक चिकित्सा विजय प्रकाश जोशी, गिनीज बुक में नाम दर्ज पंडित आशुतोष दीक्षित के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं डॉक्टर तारा सिंह ने लेखक नरेंद्र चंद के कार्यों की सराहना करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।
जनपद पिथौरागढ़ में शराब के नशे में वाहन चलाने तथा लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर पुलिस ने कुल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने मिशन मर्यादा के तहत कुल 47 लोगों के विरुद्ध की चालान की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद क्षेत्रांगत शराब पीकर वाहन चलाने, शराब के नशे में सरेआम उत्पाद मचाने, लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के आरती देवी निवासी कुमार पिथौरागढ़ के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि उनका 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र घर से ट्यूशन हेतु कुमार गया हुआ था, जो देर शाम तक वापस नहीं आया। उक्त सूचना पर कोतवाली पिथौरागढ़ में बालक की गुमशुदगी दर्ज करने के पश्चात प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ के नेतृत्व में कर्मचारी गणों के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर उक्त बालक की ढूंढ खोज करते हुए उक्त गुमशुदा बालक को रात्रि में ही सकुशल बरामद कर उसकी माता के सुपुर्द किया गया। पिथौरागढ़ सूरज निवासी किरगांव एचोली के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पल्सर को होटल श्रेष्ठ के पास पार्किंग में खड़ा किया हुआ था। 19/8/2023 की रात्रि के समय लगभग 12:30 बजे अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर लिए। तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 379 भादवी में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ चंचल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा एचोली के पास से 2 नाबालिग किशोरों के कब्जे से बरामद किया गया, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा दोनों किशोरों को पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त अभियोग में धारा 411 की बढ़ोतरी की गई, जिसमें दोनों किशोरों को माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में उप निरीक्षक शंकर सिंह रावत, चौकी प्रभारी एचोली व हमराही हेड कांस्टेबल दीपक पंत के द्वारा माननीय न्यायालय से धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रमेश राम निवासी बंगा आटगांव सिलिंग थाना जिला पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर क्षेत्रांगत होने वाली अवैध तस्करी संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में उप निरीक्षक मनोज कुमार व हमराही कर्मचारी गणों के द्वारा चौकी एचोली बैरियर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध लग रही होंडा सिटी कार को रोककर चेक किया गया, जिसमें चालक नवीन भट्ट पुत्र आनंद भट्ट निवासी बाराकोट थाना लोहाघाट जिला चंपावत हाल निवासी दक्षिणपुरी थाना अंबेडकर नगर नई दिल्ली के द्वारा अवैध रूप से नेपाली खुखरी परिवहन कर ले जाई जा रही थी, जिसके कब्जे से कुल 2555 डब्बे अवैध नेपाली सिगरेट बरामद हुई। बरामद सिगरेट की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये आंकी गई है। वाहन चालक को मई वाहन बरामद अवैध सिगरेट सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु कस्टम विभाग के सुपुर्द किया गया, जिसमें कस्टम विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के जजराली निवासी एक व्यक्ति के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपनी बुआ के घर से अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकल गई थी, परंतु शाम तक वह घर वापस नहीं लौटी। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 365 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। कोतवाली पिथौरागढ़ चंचल शर्मा के नेतृत्व में गुमशुदा की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गई, जिस पर मुखबिर की सूचना पर गुमशुदा बालिका को ग्राम जगतर से संदीप टमटा पुत्र अशोक राम जिला पिथौरागढ़ के घर से सकुशल बरामद किया गया। उक्त नाबालिग बालिका से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि संदीप टमटा उपरोक्त से उसकी जान पहचान लगभग 9 माह पूर्व हुई थी। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर वार्ता करते थे, जिसमें 2 माह पहले संदीप टमटा उपरोक्त के द्वारा नाकोट के जंगल में जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
उसके बाद संदीप के द्वारा अलग अलग समय में लगभग 3-4 बार जंगल में ही शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता के द्वारा दिए गए प्राथमिक बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 365 भादवी का लोप कर प्रकाश में आए अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उधम सिंह नगर जिले से रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया और अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि मामला उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर का है, जहां नाबालिग के चाचा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई उत्तर प्रदेश के गांव आरसल पार्सल में अपनी नाबालिग बेटी के साथ रहता है। नाबालिग के चाचा ने बताया कि बीते दिनों उसकी भतीजी उनके घर आई हुई थी। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद पता चला कि 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची 3 माह से गर्भवती है। उसी को लेकर पुलिस ने नाबालिग के चाचा की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को दोराहा चौकी क्षेत्र से हिरासत में ले लिया, जहां पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, ये थाने में नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 12 साल की है, उसके चाचा के द्वारा कोतवाली बाजपुर में एक तहरीर दी है कि इसी के स्वयं के पिता के द्वारा इसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसमें ये इसका गर्भवती होना पाया गया था। संबंधित धाराओं में जो है थाने में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। देहरादून के चंबा थाना के पास टैक्सी स्टैंड में पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने के कारण एक खड़ी कार में बैठी 2 महिलाएं और एक बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। भारी चट्टान और मलबा आने से लगभग 10 वाहन भी दब गए। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के आसपास कुछ मकानों में रहने वाले निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। सोमवार को दोपहर 1 बजे चंबा थाना के पास टैक्सी स्टैंड के ऊपर पहाड़ अचानक से नीचे खड़े वाहनों में गिर गया। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबे के नीचे लगभग 10 वाहन दब गए। मलबे के नीचे कंडी सैड निवासी सुमन की कार भी दब गई, जिसमें सुमन की पत्नी पूनम, सुमन की दीदी सरस्वती और सुमन का बच्चा बैठे हुए थे।